Let alpha be the angle between the lines whose direction cosine satisfy the equation L plus m minus n equal to 0 and L square plus m square minus n square equal to 0. Then find the value of sin to the power 4 alpha plus cos to the power 4 alpha. ये वैल्यू अपने को फाइंड करना है. अल्फा इज द एंगल बिटवीन द लाइंस whose डायरेक्शन कोसाइन satisfy the equation this one. चलिए इसके सॉल्यूशन देखो. Let the direction cosines of a line be L, M, N. The problem states that these direction cosines satisfy the two equations L plus m minus n equal to 0, L square plus m square minus n square equal to 0. We also know the fundamental identity for direction cosines. The third is L square plus m square plus these are the direction identity, directional cosine that is equal to L equal to cos alpha, m equal to cos beta, n equal to cos gamma के हिसाब से इनका स्क्वायर सम के साथ किया दैट इज इक्वल टू 1. दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस आइडेंटिटी. याद रखो फंडामेंटल आइडेंटिटी. फ्रॉम इक्वेशन 1 we can express n in terms of L and n. We can express n in terms of L and n. So n equal to L plus n. ये फर्स्ट वाले इक्वेशन के हिसाब से सही है ना. n इक्वल टू वापस किधर L plus n. तो ये पुट करेंगे कौन से इस इक्वेशन में, मतलब ये वाला इसमें, इसमें नहीं, सेकंड में पुट करेंगे. देखो इनटू इक्वेशन नंबर 2. तो एल प्लस एम होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस 2lm प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0. मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2lm माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0. देखो दिस सिंप्लीफाइड टू माइनस 2lm इक्वल टू 0. बाकी पूरे कट हो जाएंगे ना. एल स्क्वायर कट एम स्क्वायर कट प्लस माइनस एम, उसको ऐसे आएगा नेक्स्ट लाइन पे आएगा. इसे देखो एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कट एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर कट बचा क्या माइनस 2lm इक्वल टू 0. मतलब आइदर एल इक्वल टू 0 और एम इक्वल टू 0. अगर अपन ने एल इक्वल टू 0 लिया then from n equal to L plus n लिया we get n equal to क्या हो गया m. Now substitute this L equal to 0 and n equal to m into fundamental identities. Means equation number 3. So 0 square equal to plus m square equal to 1. So 2m square equal to 1. मतलब m square क्या हो गया 1 1. वैसे नेक्स्ट स्लाइड में आना चाहिए था, नेक्स्ट स्लाइड में नहीं है. दैट वन दिस ऐसे m square equal to 1 by 2. सही. Then m equal to क्या हो गया प्लस माइनस 1 रूट 2. इफ m इक्वल टू 1 बाय रूट 2 लिया था n इक्वल टू क्या आ गया 1 बाय रूट 2. कैसे देखो n इक्वल टू क्या m. दिस गिव्स डायरेक्शन कोसाइंस फॉर द फर्स्ट लाइन क्या हो गया d1. l तो 0 है 1 बाय रूट 2 1 बाय रूट 2. दिस इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ फर्स्ट लाइन एंड l इक्वल टू देन m इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 है ना. देन n इक्वल टू क्या माइनस 1 बाय 2. दिस आर द व्हिच रिप्रेजेंट्स सेम लाइन एज अ d1 which क्योंकि नेगेटिव है ना उसका, which represent the same line. नेगेटिव कर देंगे तो वही होगा. then देखो केस नंबर 2 m इक्वल टू 0 नहीं है क्योंकि l इक्वल टू 0 हो गया, m इक्वल टू 0 कर दिया. m इक्वल टू 0 n इक्वल टू क्या l प्लस m. तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा l. m इक्वल टू 0 पुट करने के केस में फंडामेंटल ऑफ आइडेंटिटी मतलब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे. तो l स्क्वायर क्या आ गया l स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 आ गया. सॉल्व करने के बाद इसको मतलब इस तरीके से लाइन बाय लाइन आना चाहिए था. देखो ऐसे एल स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2 यहाँ से नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए था. ऐसे हिसाब से सही. देखो एल स्क्वायर क्या आ गया 1 बाय 2. एल इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय 2. सेम थिंग एल इक्वल टू 1 बाय 2 पुट किया तो एन इक्वल टू 1 बाय रूट 2. सॉरी 1 बाय रूट 2 पुट किया तो 1 बाय रूट. दिस गिव्स द डायरेक्शन कोसाइन फॉर सेकंड लाइन दैट इज d2. माइनस 1 बाय रूट 2 पुट किया तो दैट इज द सेम लाइन एज d2 क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव बाकी सेम है. देखो दिस गिव्स मतलब डायरेक्शन कोसाइन फॉर टू लाइन आर d1 और d2 है. सही. टू लाइन्स हो गए ना आर d1 एंड d2. अल्फा विद द एंगल बिटवीन दिस टू लाइन. अल्फा क्या है उसका एंगल बिटवीन दिस टू लाइन डायरेक्शन कोसाइन का. तो द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू लाइन विद डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 आर गिवन बाय क्या हो जाएगा cos अल्फा इक्वल टू डायरेक्शन मतलब कोसाइन. तो दोनों का क्या कहते हैं डॉट प्रोडक्ट है ना. दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या था L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 दैट इज cos अल्फा. cos थीटा लेते हैं ना a डॉट b इक्वल टू cos थीटा मतलब उसका मॉडल नीचे में मॉडल होता है वेक्टर में. तो ये डायरेक्शन कोसाइंस निकालने का cos अल्फा क्या होगा L1 L2 M1 M2 M1 M2. सो ये सब्स्टिट्यूट द वैल्यू फॉर d1 एंड d2. L1 M1 N1 d1 का है. L2 M2 N2 d2. देखो L1 M1 L2 मतलब देखो L1 M1 N1 ये L1 M1 N1 दिस इज L2 M2 N2 इसमें पुट करना. तो क्या आ जाएगा cos अल्फा इक्वल टू 0 प्लस 1 बाय 2. cos अल्फा इक्वल टू 1 बाय 2
देखो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या आएगी 1/2। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 4 अल्फा प्लस कॉस टू द पावर 4 अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या 1/2। फर्स्ट फाइंड कॉस स्क्वायर अल्फा, देन साइन स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा की 1/2 होल स्क्वायर मतलब 1/2। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा मतलब 1 माइनस 1/4 3/4। सही। कैलकुलेट साइन टू द पावर 4 अल्फा क्योंकि अपने को ये फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस वन। So sin to the power 4 alpha cos to the power 4, right? So sin to the power 4 alpha equals sin square alpha whole square 3/4 whole square 9/16, and cos to the power 4 alpha equal to cos square alpha का whole square मतलब 1/4 whole square 1/16। दोनों को ऐड कर दो, 9/16 plus 1/16 that is 10/16। तो 10/16 क्या होता है 5/8। यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिवाइड बाय 2 किया तो न्यूमरेटर क्या आएगा 5, 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर को तो 8, तो 5/8। तो 5/8 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि इस क्वेश्चन में अपने को क्या फाइंड करना था, ये इसकी वैल्यू क्या है 5/8। ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड देखो, ये साइन टू द पावर 4 बाई ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट कर दो, साइन स्क्वायर अल्फा है ना, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या निकाला अपने 1। तो 1 स्क्वायर मतलब नहीं, वो तो 1 ही आइडेंटिटी मतलब आइडेंटिटी है ना वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा 3/4 है, कॉस स्क्वायर अल्फा 1/4। इसको सॉल्व करने के बाद 5/8। फाइनल आंसर इज 5/8।